नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जैसा हो ऑनलाइन क्लासेस पर। दोस्तों सीजीपीएससी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, तो इसमें किन किन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है और इस एग्ज़ाम की तैयारी आप किस तरीके से कर सकते हैं, सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूं। तो ध्यान से लास्ट तक पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। ये ऑफिशियल पीडीएफ से मैं आपको सारा डिटेल बताने वाला हूँ। अगर आप फर्स्ट पेज में देखेंगे तो जो प्रारंभिक परीक्षा अर्थात प्री का जो डेट है यहाँ पर लिख दिया गया है, जो कि आपका 11 फरवरी को होना तय है। ठीक है, तो दो पेपर होता है प्री में, आपका एक सामान्य अध्ययन हो गया और दूसरा एप्टीट्यूड और रीजनिंग वाला हो गया। तो दो पेपर एक ही दिन होगा। पहला पेपर आपका 10 बजे होगा, दूसरा पेपर 3 बजे होगा। 2-2 घंटे का पेपर रहता है। 100-100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 200 अंक के लिए वो जो है प्रश्न पत्र होता है। तो इसका सारा डिटेल्स मैं आपको आगे बताऊंगा, क्या सिलेबस होगा सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर जो संभावित मुख्य परीक्षा की जो तिथि है वो भी जारी कर दी गई है, जो कि आपका 13 से लेकर 16 जून के मध्य संभावित है। अब यहाँ पर ऑनलाइन जो आवेदन है वो आप 1 दिसंबर से लेकर 30 दिसंबर के मध्य कर सकते हैं। तो आपको ऑनलाइन आवेदन कहाँ करना है? सीजीपीएससी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहीं पे आपको 30 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन करना होगा। तो अभी आप देखेंगे तो कुल जो है 242 पद यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। जैसे आप पहला देख सकते हैं, राज्य प्रशासनिक सेवा जो है इसका अनारक्षित के लिए 3, अनुसूचित जाति के लिए 1, इस तरीके से टोटल 8 पद और बहुत सारे अलग अलग पद यहाँ पे आपको पीडीएफ में देखने को मिल जाएगा। ऑफिशियल पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं, इस वीडियो में भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो इस तरीके से टोटल जो है 242 पद यहाँ पे जारी किए गए हैं। कुछ पद यहाँ पे नहीं देखने को मिले, तो हो सकता है फ्यूचर में वो ऐड हो जाए, तो पदों की जो संख्या है वो परिवर्तनीय रहता है, हो सकता है वो चेंज हो जाए। लेकिन फिलहाल के लिए आप क्या याद रखेंगे कि कुल 242 पद है जिसके लिए आपको तैयारी करना है। तो यहाँ पे जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है वो आपका ग्रेजुएशन ही रहता है। चाहे आप किसी भी फील्ड में ग्रेजुएशन किए हों, आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। प्रारंभिक परीक्षा में आपका दो पेपर होता है। पहला जो होता है प्रश्न पत्र वो सामान्य अध्ययन का रहता है, जिसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 200 नंबर के लिए, और इसमें आपको 2 घंटा समय मिलेगा। और अगर आप नेगेटिव मार्क की बात करें तो 1/3 जो है नेगेटिव मार्क रहता है। तो 2 अंक का जो है 1/3 कितना हो जाता है? 0.6। अगर आप गलत करेंगे तो 0.6 नंबर आपका कटेगा। 0.666 समझ सकते हैं, 1/3 आप निकाल लीजिएगा 2 नंबर का। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे द्वितीय प्रश्न पत्र, यो योग्यता परीक्षा मतलब जो एप्टीट्यूड रीजनिंग है उसका होता है, और इसमें भी आपका जो है प्रश्न 100 पूछे जाएंगे 200 अंक के लिए। इसमें भी आपको 2 घंटा मिलेगा। अब इसमें सिर्फ आपको पास ही होना है, मतलब जो न्यूनतम अंक की जो अर्हता होगा, अगर आप अनारक्षित वर्ग के हैं तो 33% आपको लाना होगा, और अगर आप कैटेगरी में आते हैं तो 23% इसमें लाने होंगे। ठीक है, तो जो प्रश्न पत्र 1 है उसी का जो है मेरिट लिस्ट के हिसाब से अंक आपका जुड़ेगा। मेरिट लिस्ट जो जारी होगा वो प्रश्न पत्र 1 के हिसाब से होता है। प्रश्न पत्र 2 में जस्ट आपको क्वालिफाई ही करना है। तो यहाँ पर प्रश्न पत्र का 1 का सिलेबस क्या होगा, मतलब जो जीएस का सिलेबस क्या होगा वो देख लेते हैं। तो इसका 2 भाग होगा। भाग 1 जो है आपका भारत से संबंधित रहता है, और भाग 2 जो है वो आपका छत्तीसगढ़ से संबंधित रहता है। तो भाग 1 में क्या है, जैसे भारत का इतिहास, भूगोल, आपका संविधान, अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान, कला एवं संस्कृति और करंट अफेयर्स और पर्यावरण, इस तरीके से आपको भाग 1 में पढ़ना है। और भाग 2 में आपको क्या पढ़ना है? छत्तीसगढ़ का ये सारी चीज़ें। ठीक है, छत्तीसगढ़ का जैसे इतिहास हो गया, स्वतंत्रता आंदोलन, भूगोल हो गया, कला एवं संस्कृति हो गया, जनजाति, अर्थव्यवस्था, प्रशासनिक ढांचा, ये सब कुछ जो है छत्तीसगढ़ करंट अफेयर ये आपको पढ़ना है। और प्रश्न पत्र 2 में क्या है, यहाँ पर जैसे कि संचार कौशल, तार्किक तर्क विश्लेषण और ये सब कुछ यहाँ पे आपको पढ़ना है। इसके साथ साथ लैंग्वेज में हिंदी ग्रामर और छत्तीसगढ़ी ग्रामर। तो ये पेपर 2 है जिसमें आपको क्वालिफाई करना है, और ये पेपर 1 है जिसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा अंक लाने की कोशिश करना है। ठीक है, तो आप क्या ध्यान देंगे? ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान पेपर 1 में देंगे और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अंक लाने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखेंगे कि इसमें निगेटिव मार्किंग है, तो जिस पे आप श्योर होंगे उसको आप पहले बनाइएगा, और उसमें जो नेगेटिव मार्क्स है अगर आपको गलत लगेगा तो उसको छोड़ने की कोशिश करिएगा। या फिर अगर आप अपने कुछ ऑप्शन ऐसे रहते हैं जिसको बार बार पढ़ने से बन जाता है तो उसको आप बनाने की कोशिश कर सकते हैं। अब यहाँ पे आगे आप देखेंगे कि अगर आप CGPSC प्री की कंप्लीट तैयारी घर बैठे करना चाहते हैं तो हमारा ऑनलाइन क्लासेस चलता है। अगर आप चाहें तो हमारे वेबसाइट जो है web.ajaysahuonlineclasses.com, यहाँ पे जाकर देख सकते हैं, या फिर हमारा मोबाइल एप्लीकेशन प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं अजय साहू ऑनलाइन क्लासेस सर्च करके। और अभी ऑफर चल रहा है, मात्र 2462 रुपये में आपको CGPSC प्री का
सारा सिलेबस, जैसे पेपर 1 पेपर 2 का मैंने सब कुछ बताया था, तो कंप्लीट सिलेबस आपको मात्र 2462 रुपये मिल जाएगा। ये कैसे मिलेगा आपको, मैं आपको थोड़ी देर में आपको आगे बता दूंगा। अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको हमारे कोर्स के बारे में थोड़ा सा डिटेल बताने वाला हूँ, आप यहाँ पे ध्यान देंगे। जो वेबसाइट मैंने बताया या फिर एप्लीकेशन, वो आप डाउनलोड जब आप करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा ये, है ना। यहाँ पर जैसे आप प्रयोगशाला परिचारक की तैयारी कर रहे हैं, सिर्फ छत्तीसगढ़ जीएस लेना चाहते हैं, ठीक है, सीजीपीसी प्री के साथ व्यापम का पैकेज लेना चाहते हैं, बहुत सारे कोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल है। जो भी चाहें आप वहाँ पे ऐसे क्लिक करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको एक कंटेंट का ऑप्शन दिखेगा। जो भी कोर्स खोलेंगे तो वहाँ पे कंटेंट का ऑप्शन दिखता है, जहाँ पर आपको सारे फोल्डर्स दिखते हैं, अंदर जाके आप डेमो वगैरह भी प्ले करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो फिलहाल अभी हमारे कूपन कोड्स आपको दिखेंगे, अभी फ्लैट 20% ऑफ चल रहा है। जैसे आप इसको अप्लाई करेंगे, अप्लाई करने के बाद जो भी कोर्स आपको प्राइस दिख रहा है उसका देखेंगे 20% ऑफ हो जाएगा। तो ये आपका जो कोर्स है अभी 2462 रुपये में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या याद रखना है कि ये जो अभी हमारा ऑफर है वो आपका मात्र 30 नवंबर तक वैलिड है। चाहे आप कोई सा भी कोर्स खरीदें, ठीक है, जो चाहे वो कोर्स खरीद सकते हैं। 30 नवंबर से लेकर 25 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक ये जो है ऑफ़र वैलिड है। अगर आपको कोई भी दिक्कत रहेगा तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, इस पे आप कॉल वगैरह भी कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही बताना था। नमस्कार, धन्यवाद।